हर हर महादेव भक्तजनों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube के चैनल में। भक्तजनों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं शीतला माता की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार शीतला माता के मन में विचार आया कि मैं धरती पर जाकर देखूं कि कौन कौन मेरी पूजा करता है। यह देखने के लिए शीतला माता ने धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में प्रस्थान किया। उन्होंने देखा कि वहां कोई भी उनकी पूजा नहीं करता। माता शीतला एक बूढ़ी का रूप लेकर गांव में घूमने लगी। माँ एक घर के पास पहुंची तो उस घर की छत पर एक औरत खड़ी थी। उसने बूढ़ी माँ को नहीं देखा और चावलों का गर्म उबलता पानी नीचे फेंक दिया। उबलता चावलों का पानी बूढ़ी माता पर गिर गया, जिसके कारण माता के पूरे शरीर पर छाले पड़ गए। बूढ़ी माँ चिल्लाने लगी, इधर उधर जाने लगी कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जलन हो रही है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में कोई भी माँ की मदद के लिए घर से बाहर नहीं आया। इसके बाद बूढ़ी माँ गांव के बाहर पहुंची। वहां एक कुम्हारन का घर था। कुम्हारन बर्तन बना रही थी। उसने बूढ़ी माँ को देखा तो वह माँ को अपने घर के अंदर ले आई और बोली, माँ आप यहाँ बैठो। उसने देखा कि बूढ़ी माँ के पूरे बदन पर छाले पड़े हैं और उसे काफी जलन हो रही है। तो कुम्हारन ने कहा, माँ मैं आपके बदन पर ठंडा पानी डाल देती हूँ, उससे आपको राहत मिलेगी। इसके बाद कुम्हारन ने बूढ़ी माँ के शरीर पर ठंडा पानी डाला तो उससे माँ को काफी राहत मिली। इसके बाद कुम्हारन ने कहा, माँ मेरे घर में रात का खाना है, आप वो खा लो और साथ में ठंडा दही खा लो, आपको उससे राहत मिलेगी। बूढ़ी माँ ने कुम्हारन के घर का रात का बासी खाना और दही खाया तो माँ को अच्छा लगा। इसके बाद कुम्हारन ने कहा कि माँ आपके बाल बहुत बिखरे हुए हैं, मैं आपके बाल संवार देती हूँ और चोटी बना देती हूँ। कुम्हारन माँ के बालों में कंघी करने लगी। तब कुम्हारन ने देखा कि बालों के अंदर एक आंख छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घर के अंदर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, रुक जा बेटी, मैं कोई भूत चौड़ैल या डायन नहीं हूँ, डरो मत, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। इतना बोलकर बूढ़ी माँ चार भुजा वाली स्वर्ण मुकुट धारण किए, हीरे जवाहरात पहने अपने असली रूप में आई। शीतला माता के दर्शन कर और उन्हें देखकर कुमारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब माता को कहाँ बिठाऊं। शीतला माता ने कहा, पुत्री तुम किस सोच में पड़ गई। तब कुमारन हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और रोने लगी। उसने कहा, माता मेरे घर में तो चारों ओर दरिद्रता फैली हुई है। मेरे घर में ना चौकी है ना आसन है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। यह सुनकर शीतला माता बहुत प्रसन्न हुई और उससे बोलने लगी कि पुत्री मैं तेरे प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। इतना बोलकर माता उस कुमारन के घर खड़े गधे पर ही बैठ गई। शीतला माता ने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर झाड़ू से कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर घर के बाहर फेंक दिया। शीतला माता ने कहा, पुत्री मैं तेरे प्रेम और सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुझे जो भी चाहिए तुम वरदान मांग लो। इस पर कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता मेरी इच्छा है कि अब आप इस गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को दूर किया, ऐसे ही आपको जो कोई भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा कर आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही साथ जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई से बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े ना दे और आप पर ठंडा जल, नारियल और फूल चढ़ाकर परिवार सहित बासी भोजन करे, उसके कारोबार में कभी दरिद्रता ना आए। तब शीतला माता ने कहा, ठीक है पुत्री, तुमने जो वरदान मांगे हैं मैं तुम्हें वो सब वरदान देती हूँ और साथ में आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार धरती पर कुमारन जाति का होगा। तभी उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम सील की डोंगरी पड़ गया।
सीर की डुंगरी में शीतला माता का प्रमुख मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से और सुनने से घर की दरिद्रता का नाश होता है। हे माता शीतला, जैसे एक कुम्हारन के घर की दरिद्रता का नाश किया, वैसे हम सब पर अपनी कृपा कर सबके घर की दरिद्रता का नाश करना। कथा सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो बोलो जय शीतला माता की। तो भक्तजनों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि शीतला माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसी कथाएं हर रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।